Good morning, students. I, Rita Jain, is going to explain you about the practical in physics. First practical in our physics is to determine the density of a solid denser than water by using a spring balance and a measuring cylinder. बेटा एम का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास एम ही नहीं होगा तो हम किसी चीज को रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें डेंसिटी निकालनी है सॉलिड की। सॉलिड में हम यहाँ पे ग्लास कॉक लेंगे बाय यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। अब यहाँ पर बेटा वर्ड आ रहा है डेंसिटी, तो पहले हमें डेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी? ठीक है, चलिए डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर 4 ट्रीज नजर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं। तो कौन ज्यादा डेंसर है? दिस वन इज मोर डेंसर, यानी कि जितना कॉम्पैक्ट है उतना वो क्या होगा? डेंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। कार पार्किंग है। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो बहुत सारी कार्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 3 कार्स हैं। कौन ज्यादा डेंसर है, कौन ज्यादा कॉम्पैक्ट है? Obviously, this side is more denser. Denser का मतलब होता है कितने क्लोज पार्टिकल्स हैं। अगर देखो हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा डेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दूर दूर बैठे हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेस कम्पैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि तो सब्सटेंस विच इज मोर कम्पैक्ट इज मोर डेंसर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये तो हमारा एक हमने एक जनरल भाषा में पूछा कि हमने कि जो लेस डेंसर है, कि लेस डेंसर का मतलब पार्टिकल दूर दूर होना, मोर डेंसर का मतलब पार्टिकल पास पास होना। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। An object made from a comparatively dense material such as iron will have less volume than an object of equal mass made from some less dense substance। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई सब्सटेंस किसी डेंस मटेरियल से बनाते हैं, जैसे आयरन से बनाया, ठीक है, उसका वॉल्यूम लेस होगा लेकिन वो डेंसर ज्यादा है। अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो किससे बना है? किसी और ऑब्जेक्ट से बना है जिसका मास क्या है? कम है, लेकिन आपका वॉल्यूम क्या हो गया? वो लेस डेंसर हो जाएगा वाटर के कंपैरिजन में। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक वुड का पीस लिया, एक वुड ब्लॉक है और एक आयरन पेन है। ठीक है, अब क्या ये दोनों फ्लोट करेंगे? क्या ये दोनों सिंक करेंगे? विल दे फ्लोट, विल दे सिंक? हाउ वी केम टू नो? ठीक है, अब देखो हमने इसको वाटर में ड्रॉप करा तो वुड ब्लॉक तो कहाँ कर रहा है? फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, और जो पिन है वो क्या कर गया? सिंक कर गया। क्यों सिंक कर गया? क्योंकि जो ये पिन है ये आयरन की बनी हुई है और ये इसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से क्या है? ज्यादा है। वुड ब्लॉक इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर क्या मीनिंग निकला डेंसिटी का? डेंसिटी को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। अब मास और अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है? मास होता है बेटा अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, राइट? कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसके अंदर, दैट इज अ मास। मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं अगर कॉमनली यूज्ड यूनिट है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितने मैटर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम की जनरल यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो गई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। जो ये केजी पर मीटर क्यूब है ये एसआई यूनिट है। ठीक है, और 1 kg पर मीटर क्यूब में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10 to the power minus 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। The density of the various substances such as air 0.013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब में 1.3 हो जाएगी। आइस की 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब में 920। कॉमन सॉल्ट 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
केजी पर मीटर क्यूब में 2160, एल्यूमिनियम की 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में 2700, आयरन की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में 7800, सिल्वर की 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10,500 केजी पर मीटर क्यूब, गोल्ड की 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में 19,300 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारा मकसद है टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या चाहिए देखते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, इसकी रेंज है 0 to 250 ml। ग्लास कॉर्क, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में आप देखेंगे यहाँ पर न्यूटन और ग्राम दो नजर आ रहे हैं, यानी कि 1 न्यूटन में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम होते हैं। ठीक है, बीकर filled with water, cotton thread, right? These are the apparatus required for doing the experiment. Now, before performing the experiment, we must know what is spring balance and what is a measuring cylinder. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है बेटा, इट इज अ type of mechanical force gauge or weighing scale. It consists of a spring fixed at one end with a hook. इस तरह से देखिए, ये हुक से अटैच है यहाँ पर और दूसरी तरफ से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हैंग करते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस कैसे वर्क करता है? स्प्रिंग बैलेंस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कितनी लेंथ तक स्ट्रेच करता है, कितना डिस्प्लेस करता है, इस पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। और स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वेट, नॉट द मास। मास नहीं निकालता है, ये वेट निकालता है, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, अब स्प्रिंग बैलेंस क्या इसका यूज है? स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड इन फिजिक्स एज अ बेसिक एक्सीलरोमीटर, फॉर वेइंग हैवी लोड्स इन इंडस्ट्री, to measure the weight of material carried on a conveyor belt. ये स्प्रिंग बैलेंस के यूजेस है। ठीक है, अब स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बेटा, आप ये देखिए। पहले तो हमें रेंज पता होनी चाहिए किस रेंज का है। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 500 है, तो इसकी रेंज हो गई 0 to 500, राइट? अब यहाँ पर ये 0 to 100 आ रहा है, कितनी लाइन्स है बीच में, 10 लाइन्स है, यानी 1 लाइन कितने के बराबर हो गई, 100/10, 10, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंटर 200 पर आ रहा है, इसका मतलब ये 200 ग्राम हो गया। यहाँ पर पॉइंटर 0 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। और हमारे को कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले बेटा 0 एरर चेक करनी होती है स्प्रिंग बैलेंस की, कि कोई 0 एरर तो नहीं है। 0 एरर का मतलब होता है कि पॉइंटर 0 पर है या 0 से आगे पीछे है, क्योंकि अगर 0 से नीचे होता है तो वो हमें माइनस करना होता है फॉर गेटिंग अ करेक्ट वैल्यू। तो लीस्ट काउंट निकालना आ गया होगा। अब आता है आपका मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की रेंज क्या है, 0 to 120। अब 0 to 10 के बीच में कितनी लाइन्स है, 5 लाइन्स है। 1 लाइन कितने के बराबर हो गई, 2 के बराबर। 10 divided by 5, 2, यानी कि मेजरिंग सिलेंडर का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम इससे पानी लेंगे, हमेशा यहाँ से देखते हैं, लोअर पोजीशन और मैनस्कस से देखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हम इमर्स करते हैं तो वाटर लेवल राइज कर जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हमारे को ये भी चेक करना है। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट और रेंज का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको मेजरिंग सिलेंडर के। तो और रेंज की डिफाइन क्या हुई, इन अ स्प्रिंग बैलेंस हैविंग अ रेंज ऑफ 0 to 25 kg, it can be observed that each kg on the scale is divided into 10 equal parts. Least count of a measuring instrument is the least value of physical quantity that can be measured accurately using the instrument. ये लीस्ट काउंट की डिफाइन होती है। ठीक है, अब ये देखिए करेक्ट पोजीशन, कहा मैंने आपको पहले भी बताया अभी, ये करेक्ट पोजीशन क्या होता है, बिल्कुल सीध में देखना होता है। अगर हम ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से देखेंगे तो हमारे डिजिट्स क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ऐसे ही मेजरिंग सिलेंडर में हमें लोअर पोजीशन और मैनस्कस को देखना होता है, ऊपर की साइड से नहीं देखना होता है, ये हमारी रॉन्ग पोजीशन हो जाती है। हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में आपको बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस में हमें 0 एरर चेक करना होता है। हाउ टू चेक
ये देखिए, दिस इज अ पॉइंटर एंड ये पॉइंटर हमारा कहाँ पर है, 0 पर है। इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। सो जीरो एरर इन स्प्रिंग बैलेंस इज 0 ग्राम वेट, ओके, of the glass from by using this spring balance. Hang this spring balance. Now we will take the weight. See, कहाँ पर आ रहा है? It is coming at the third mark और लीस्ट काउंट कितना है इसका 0 1। एक लाइन कितने के बराबर है तो वेट करा। अब देखिए इसका लीस्ट काउंट कितना है, यहाँ पर 0 to 100 ग्राम लिख रहा है। अब 1 लाइन कितने के बराबर है, हमारी 20 के बराबर, ठीक है ना। 100/5 करेंगे 20 हो गया। थर्ड पर आ रहा है तो थर्ड कितना हो गया, 23 × 60, इट इज 60 ग्राम वेट, ओके। नाउ वी विल करेक्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट ऑफ वेट, 60 minus 0 equal to 60 ग्राम वेट, क्लियर। अब यहाँ पर हमने जीरो एरर को माइनस कर दिया। जीरो एरर को माइनस करना होता है क्योंकि अगर हम किसी भी वेइंग मशीन में वेट लेते हैं और जीरो एरर होती है तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब अपना वेट चेक करते हैं। सेम हमने यहाँ पर करा, ग्लास कॉपर में के वेट से हमने जीरो एरर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। मेजरिंग सिलेंडर में वाटर लिया हमने। जब वाटर फॉल करा, यहाँ भी पहले हमने अभी लिस्ट काउंट निकालना सीखा था। 10 to 20 कितनी लाइन से, 10 लाइन है, तो 1 लाइन कितने के बराबर हो गई हमारी, 1 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखो 70 और 80 के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 75 76 77, कितनी वैल्यू हो गई, 77, यानी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया आपका, 77, ठीक है। अब हम इसके अंदर कॉक को डाल रहे हैं। कॉक का वेट, कॉक फाइनल वॉल्यूम देखेंगे कितना वॉल्यूम रेज हो गया, देखिए कितना वॉल्यूम आया, 90 पर आ रहा है। 90 से भी ऊपर एक ऊपर आ रहा है तो कितना हो गया, 91, कितना हो गया, 91, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास कॉपर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले, जो कि किसके इक्वल है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। 91 माइनस 77 कितना आएगा, 11 माइनस 4 8, 14 आ गया, कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमने 60 को 14 से डिवाइड करा, कितना आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया, 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Now result, the density of an object in water is 4.2 gram per centimeter cube. और यही हमें निकालना था, how to find the density of an object in the water. होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है as it is. Thank you. Thanks a lot.